बिहार चुनाव की चर्चा तो वैसे पूरे देश में हो रही है, लेकिन केवल एक राज्य के चुनाव पर इतना ज्यादा हंगामा क्यों? और सबसे बड़ी बात यह कि एक राज्य का चुनाव हो रहा है, भारत के एक राज्य का जो कि बिहार है, उसका चुनाव हो रहा है और इसकी चर्चा विश्व स्तर पर की जा रही है। और सबसे खास बात यह कि इसकी चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। जी हां, पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। वहां के मीडिया जो है वो बिहार के चुनाव की खबरों से भरे पड़े हैं और खास तौर से जो डॉन अखबार है, जो कि वहां का मुख्य अखबार है, उसमें आज मुख्य जो पृष्ठ है, जो पहला पेज है, उस पर केवल बिहार चुनाव की चर्चा होती हुई नजर आई। और यह भी कहा जा रहा है कि सीमा पार से कुछ कोशिशें की जा रही है यहां के चुनाव को प्रभावित करने की। तो वो साजिश क्या है और क्यों मीडिया इसको इतना तवज्जो दे रही है पाकिस्तान की, इसके बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। पाकिस्तान में जो चर्चा है वो चर्चा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको तो सपने में भी मोदी मोदी नजर आते हैं। वो आधी रात में डर करके उठ जाते हैं कि भैया कहीं मोदी ने कुछ और कारनामा तो नहीं कर दिया। मोदी को घेरने की तमाम कोशिशें की जा रही है। खास करके पाकिस्तान जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से भारत सरकार और खास करके पीएम मोदी को घेरने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा रहता है। और जब बात बिहार चुनाव की हो और बिहार चुनाव में पीएम मोदी की सक्रियता बहुत ज़्यादा नजर आने लगे तो पेट में दर्द होना तो लाजमी है। और ऐसा ही पेट में दर्द पाकिस्तान के होता हुआ नजर भी आ रहा है। उनका जो कह लीजिए मुख पृष्ठ कह लें उसका, या कह लें कि जो वहाँ का जो सबसे प्रतिष्ठित अखबार है डॉन, उसके मुख पृष्ठ पर बिहार चुनाव की चर्चा होना अपने आप में पाकिस्तान की बौखलाहट को दर्शाता है। डॉन अखबार में यह साफ साफ लिखा गया है कि अब जो पीएम मोदी हैं उनकी सरकार खतरे में है और खतरे को जोड़ा गया बिहार चुनाव से। यह कहा गया कि भाई बिहार चुनाव में विपरीत परिणाम आना लगभग तय है और इस विपरीत परिणाम के बाद जो केंद्र की सरकार है उसकी सेहत पर भी असर हो सकता है। अब उसके लिए क्या गणित बताया गया वो मैं आपको बता दूं। यह गणित बताया गया कि अगर एनडीए की जो सीटें हैं वो कम आती है, वो बहुमत में नहीं आ पाती है, तो क्या होगा। इस सिनारियो पर चर्चा की गई है डॉन पेपर में। उन्होंने कहा कि अगर विपरीत परिणाम आते हैं तो जिस तरीके से जो नीतीश कुमार हैं उनको सत्ता में बने रहने की आदत है, केंद्र में बने रहने की आदत है और मुख्यमंत्री बने रहने में वो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। कभी भी जरूरत पड़े तो वो बाजी पलट भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है उसको अच्छी खासी सीट मिल जाती है, फिर भी अगर वो सरकार बनाने में असफल होते हैं और त्रिशंकु विधानसभा जैसी कोई स्थिति निर्मित हो जाती है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार पाला बदल करके महागठबंधन के साथ फिर से आ जाएं और महागठबंधन के साथ आने के बाद वो मुख्यमंत्री बन जाएं और केंद्र में अपना समर्थन वापस ले लें। तो क्या उनके समर्थन वापस लेते सरकार गिर जाएगी? ऐसा नहीं है। चंद्रबाबू नायडू साथ में हैं, लेकिन अखबार में यह भी कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू भी सौदेबाजी करने में माहिर हैं। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के समर्थन वापस लेने के बाद मोदी सरकार वो तमाम फैसले जो मनमानी करके लेती रही है उस तरह के फैसले ना ले पाए और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार गिरने तक की नौबत आ जाए। तो ये ख्याली पुलाव बना बना करके पाकिस्तान के मीडिया वाले जो हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर खाने से बात निकल करके ये आ रही है कि सीमा पार से इस बिहार चुनाव में फंडिंग करवाने की भी कोशिश की
की गई है और हो सकता है कि फंडिंग करवाया भी गया हो। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, मैं कोई दावा नहीं करूंगा, मैं केवल ये बता रहा हूं कि आजकल इस तरह की चर्चा हो रही है कि वाया पाकिस्तान या पाकिस्तान दूसरे रूट से, चाहे वो नेपाल का रूट हो, चाहे सऊदी अरबिया का रूट हो, चाहे कोई दूसरा रूट हो, जिसके जरिए वो बिहार चुनाव में अपने धन बल का इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसका फायदा क्या होगा? तो पाकिस्तान यही चाहता है कि किसी भी तरीके से, जिस तरीके से ओवैसी साहब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं सीमांचल में, जिस तरीके से जनसुराज पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है, जिस तरीके से आरजेडी कोशिश कर रही है, तो ये माना जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से विपक्ष में जो भी हैं, यानी कि एनडीए के सामने जितने भी दल हैं, उसके जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, या फिर कह लें कि उनके जो दूसरे भी कैंडिडेट हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में खड़े हैं, या फिर जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभा सकता है, तो उन जगहों पर मुस्लिम वोटर्स को लामबंद करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए फंडिंग भी की जा रही है। हालांकि सीधे सीधे तौर पर यह फंडिंग नजर नहीं आ रहा, लेकिन यह चर्चा है कि इस तरह की फंडिंग हो रही है और कोशिश केवल यह है कि किसी भी तरीके से एनडीए को हराया जाए। एनडीए को हराने के बाद अगर नीतीश कुमार, जो कि एक्सेप्टेबल हैं आरजेडी के लिए भी, क्योंकि ये इनका इतिहास रहा है, नीतीश कुमार का इस तरह का दावा किया गया है पाकिस्तान के मीडिया में कि इतिहास रहा है कि ये अगर इनको बताया जाए और इनको ये आश्वासन दिया जाए कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो पाला बदल सकते हैं। और अगर उनकी पार्टी या फिर कहें एनडीए कमजोर हो जाती है, अगर उनके फेवर में ज़्यादा सीटें नहीं आती है, बहुमत से 20-25 सीट नीचे होते हैं और जो महागठबंधन है वो उनसे बेहतर सीट ला करके सामने आ रही है और उनके साथ में ओवैसी की टीम जुड़ने के लिए तैयार हो जाए, जनसुराज पार्टी जुड़ने के लिए तैयार हो जाए, बहुमत की ओर वो ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाए महागठबंधन, तो उस केस में हो सकता है कि नीतीश कुमार पाला बदल करके महागठबंधन के साथ खड़े हो जाएं। इस तरह के कयास वहां के मीडिया में लगाए जा रहे हैं। और साथ ही जो दावा किया जा रहा है, जो भारत में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, कि किसी न किसी तरीके से फंडिंग की जा रही है इस चुनाव में, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों से खास तौर से अपील की जा रही है कि मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दें, उनको जिताएं और एकजुट होकर के किसी एक कैंडिडेट को वोट दें। अगर कहीं हिंदू कैंडिडेट है लेकिन अगर वो आरजेडी का है तो उनके पक्ष में वोट दें, और जिससे कि पूरा समीकरण जो है वो महागठबंधन के फेवर में जाता हुआ नजर आए। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक गलियारे की बात कर लें या मीडिया जगत की बात कर लें, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है वो इस तरह की चर्चाएं हैं, कह सकते हैं आप इसको कि ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। लेकिन अभी तक कोई ना तो रिपोर्ट दर्ज की गई है, ना ही कोई पुख्ता प्रमाण मिले हैं, लेकिन कयास है। जिस तरीके से डॉन पेपर कयास लगा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ मीडिया वाले जो कयास लगा रहे हैं कि इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। लेकिन ये तो ज़रूर है कि बौखलाहट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान यही चाह रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर एनडीए की सरकार ना बने बिहार में, जिससे केंद्र की मोदी सरकार की सेहत पर असर पड़ता हुआ नजर आए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।